दिमाग में गैप आ गया है वार्डन के एग्जाम के बाद, फिर से रिकवर कर रहा हूं उसको। चलो देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, इधर थोड़ा अप्रोच भी कम हो रहा, बढ़ाना है उसको। मेरी बात ध्यान सुनिए। इतने फॉर्मूले तो हम लोग सीख चुके हैं कि सर आधार अगर समान हो, संख्याएं बटे में हो तो घट जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इसको लिखता हूँ पहला ही लाइन, तो उसको लिख सकता हूँ सर x की पावर में a माइनस बी। अब पूरे एक बटे क्या लिखूंगा, तो ए बी, ये हो जाएगा। इनटू में इसको लिखूंगा सर x की पावर में b माइनस सी, अब पूरे के बटे बी सी। फिर यहां से लिख सकता हूं सर x की पावर में c माइनस ए, लिख सकते हैं ना जी। पूरे के बटे कितना आएगा, सी ए। अब यहाँ पे अपने को एक धुआंधार काम करना है। क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनना। करना बस ये बेटा कि सर नीचे ए बी है, किसकी कमी है, सी की, है ना। तो सी का ऊपर भी गुणा करा दो, सी के नीचे भी गुणा करा दो। सर नीचे बी और सी है, किसी कमी है, ए की, ए का ऊपर भी गुणा और ए का नीचे भी गुणा, स्वयं से कराइए ना। सर यहाँ बी की कमी है, यहाँ पे सर क्या लूंगा, तो यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ भी क्या कर गुणा करा लिया हम लोग बी का। अब देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने से पहले काम हम लोग और कर लेते हैं कि सर अगर इन दोनों को इंटू कराऊंगा तो x की पावर में कितना हो जाएगा मेरे पास, c और a माइनस सी बी। अब पूरे एक बटे आएगा a b और c। सर इसका इंटू करा लेते हैं, ये a b माइनस a c, अब पूरे के बटे a b c। सर यहाँ पे होगा x और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा b c माइनस b a, अब पूरे के बटे a b और c। क्लियर है ये। अब करिए ना सर कि आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं बेटा इसको। x को एक बार में लिखा, देखो तीनों के पास हमारे सर यही है, कितना है, सी ए माइनस सी बी अपॉन ए बी सी। फिर प्लस सेकंड वाला कितना है जी, ए बी माइनस ए सी अपॉन ए बी सी। अब प्लस उसके बाद कितना बेटा हमारे पास, बी सी माइनस बी ए अपॉन ए बी सी। ये दिखाई दे रहा होगा। सर नीचे में सभी का आधार समान है, सभी का आधार समान है, तो उसको x अपॉन लिख सकते हैं कि a b और c। ऊपर वाले को लिखेंगे सर, देखो ना, ये c a मेरे पास प्लस में, यहाँ पे c a माइनस में, यहाँ c b प्लस में, यहाँ c b माइनस में, c b प्लस में। सर यहाँ a b प्लस में और a b यहाँ पे माइनस में। सभी तो आपस में कट गया सर, कट के ऊपर जीरो बचा, जीरो बचा तो मेरे पास x की पावर हो गई जीरो, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझा रही बात। तो ये उसका बेसिक सा कंडीशन है जो आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये चलिए बनाकर देखिएगा। क्वेश्चन पे तो अब क्या होना चाहिए, आदमी को यूज टू हो जाना है। इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देखकर क्या हो कि भाई हाँ सर इसका आंसर हम लोग तो जानते हैं। वो एक पिक्चर आई थी ना धनुष की, मारी करके, उसमें क्या बोलता है, मैं लिफाफे को देखकर खत का मजमून भाप लेता हूँ। आप क्वेश्चन देखकर उसका आंसर क्या कर सकते हो, भाप सकते हो। पता है सर कि यहाँ पे हमारे पास x दिया हुआ है, b प्लस सी और b माइनस सी, बनेगा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, नहीं बनता है। a प्लस बी और b, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर इंटू होगा बेटा मेरे पास x की पावर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और x की पावर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी माइनस में, बी प्लस में, सी माइनस में, सी प्लस में, ए माइनस में, ए प्लस में, एक्स की पावर बचा जीरो, जिसका मान होता है हमारे पास 1। क्लियर है ये। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सोचते हो ना सर की स्पीड बढ़ता कैसे है, तो ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन को रख कर सॉल्व करने से अच्छा है कि एक बार ऑब्जर्व कर लिया, आंसर दिख रहा लगा दो ना भाई, प्रैक्टिस के काहे के लिए, इसीलिए स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी आप इधर ही बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये जो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, तो सामने वाली वैल्यू क्या है उसी के हिसाब सॉल्व होगा। इधर अगर बेस में हमको 3 है, इधर सभी संख्याओं को बनाना होगा हमको 3। काम कैसे करेगा, जैसे 27 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर में 3, पहले से दिया हुआ है 2/3 इंटू 81 को 3 एकम 3, 3 3 9, 27 और 81 4 बार में जा रहा है, 3 की पावर में लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पे आएगा -1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर में दिया हुआ है n।
देखिए ये आपस में मेरे पास कटेगा सर, 2 एक कम 2 हो जाएगा -2, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 की पावर में बचा 2, यहाँ में बचा बेटा मेरे को 3 की पावर में -2 इज इक्वल टू 3 की पावर में n हो गया। तो यहाँ पे आधार अगर समान है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो सर ये प्लस में माइनस में तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 की पावर में 2 -2 इज इक्वल टू 3 की पावर में n। ये कटेगा सर, 2 से 2 गया, n बराबर आ गया मेरे पास 0, तो n की वैल्यू आएगी मेरे पास 0। क्लियर है ये? चलिए बना लेंगे इसको, तुक्का लगाए हो, ठीक है। सी कैसे आएगा फिर, ध्यान सुनिएगा। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, जैसे कि 2 की पावर में n दिया हुआ है इंटू 2 की पावर में 1 दिया हुआ है। अगर आधार समान है तो घात हमारे पास जुड़ जाते हैं। अगर सर माइनस में दिया होगा तो घट भी तो सकता है कि नहीं? इन्हीं सब चीजों पे तो सवाल आधारित है हमारा। देखिए 2 की पावर में n दिया हुआ है प्लस, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर में n इंटू 2 की पावर में -1। एक ही तो मतलब है, आधार समान है तो घात जोड़ेंगे, n-1 हो जाएगा। नीचे सर हमारे पास दिया हुआ है 2 की पावर में n इंटू 2 की पावर में 1, सर आधार समान है तो घात जोड़ेंगे, n+1 हो जाएगा। -2 की पावर में दिया हुआ है n। अब देखते हैं सर दोनों के पास क्या है जो कॉमन निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकलेगा, देखिए ना, इसके पास भी 2n, इसके पास भी 2n, 2 की पावर में n बाहर निकाल लिया सर, यहाँ कुछ नहीं था, 1 बचा। यहाँ 2 की पावर में -1 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? इतना तो हमको अधिकार है। सर नीचे से क्या कॉमन निकलेगा, नीचे 2 की पावर में n कॉमन निकला, यहाँ केवल कितना बचा बेटा 2। यहाँ पे 2 की पावर में n ही था सर, 1 बच गया तो आपस में वैसे खत्म हो जाएगा। ये और ये आपस में खत्म हो गया, 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2। यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है ये? चलिए बना लेंगे इसको। ये यहाँ पे बेटा जो अपने को वैल्यू दिया हुआ किसका दिया हुआ है, x का। निकालने किसका बोला है जी, x + 1/x का। अगर मेरी पिछली क्लासों में आपने गौर किया हो सर, तो x का मान तो आपको दे दिया है 7 - 4√3। मुझे निकालना क्या है, 1/x। बेटा इसी कहाँ लिखूंगा मैं सर, 7 - 4√3 लिखूंगा, है ना। अब हम लोग करते क्या है सर, हर का परमेयीकरण करते हैं। जब हर का परमेयीकरण करूंगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, ये हो जाएगा 7, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3। सर इसमें क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो सर a का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 49, ये हुआ। और यहाँ बेटा कितना हो गया मेरे पास, 4 चौक 16, 16 तिया 48 हुआ, तो 49 में 48 गया, बचा मेरे पास कितना 1। मतलब सर x का मान दिया हुआ 7 - 4√3 और 1/x का मान आ गया 7 + 4√3। अब मुझे मान रखना सर, निकालना किसका है, x + 1/x का। तो x का मान देखिए मेरे पास 7 - 4√3 है, प्लस 1/x का मान है 7 + 4√3। देखो ये माइनस ये प्लस कैंसल, 7 और 7 कितना हो गया बेटा 14। सर आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, खेल खत्म। समझ में आई बात? चलिए यहाँ पर अपने को x का मान दिया हुआ है 3 + √8 दिया हुआ है। सर मुझे x² + 1/x² का मान पूछा है, मुझे सिर्फ किसका निकालना है, स्क्वायर का। सर इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, सर ये x² का मान ही बनेगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। और एक ही फॉर्मूला है, अगर मेरा दिमाग तेज चलता है तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर बनेगा। a का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, और b का स्क्वायर मतलब √8 मतलब 8, तो 9 8 कितना हो गया 17, हुआ कि नहीं हुआ। और सर 2ab, तो 2 हो गया, a का मान हो गया 3, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 8 हो गया। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, देखो बेटा ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब होता वो 17 + 6 √8, इतना ही होता। ये a² प्लस मेरे पास √8 का स्क्वायर b² + 2a और दिया हुआ है b। सर x² का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये इससे कटेगा, ये बचेगा बेटा 8 प्लस ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये अंडर हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। क्लियर है ये? यहाँ पे होगा सर ये x² इज इक्वल टू 9 और 8 17 प्लस 6 अंडर कितना हो गया मेरे पास 8। मतलब सर x² का मान कितना है 17 + 6 √8 है। अब जो पिछले क्वेश्चन में किए था वही करना है मेरे को।
यहाँ पे सर मैं इसका मान रख रहा हूं, इसका मान कितना बेटा 17 प्लस 6 अंडर रूट कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस ये वाला, यहाँ पे अपने को इसी कहाँ लिखेगा बटे में लिखेगा 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। देखो आप लोग कार्ड इतना करना पड़ रहा है, इसमें करता नहीं इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, हो जाएगा सर 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 होगा, प्लस हर का परमेयीकरण करूंगा तो हो जाएगा बेटा 17 माइनस 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा। अब सर यहाँ पे इसी का मेरे को इसी का सर एक बार इसका स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 8 का स्क्वायर, यही तो करते हैं सर। यही चीज यहाँ ऊपर नीचे गुणा होगा, चिन्हों को बदल कर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 289। अब सर ये स्क्वायर 6 के लिए भी है और 8 के लिए भी है, तो 6 छक्के 36 और सर ये वर्गमूल कटेगा तो कितना बचेगा 8 से, तो 36 8 कितना होगा बेटा 6 8 48 की 8 हासिल है 4 6 3 8 8 कितना हो गया भाई 288 ना, 3 8 कितना 24 24 से कितना 28 हो जाएगा 28 होगा। अब एक बात बताओ, इसमें 298 में 288 घटा कितना बचा 1। सदैव एक ही बचता है यार ऐसे क्वेश्चंस में। सर क्या 1 को लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। ये इससे और ये हो जाएगा माइनस 6 अंडर रूट 18, ये इससे क्या हो गया बेटा कैंसल। 17 दूनी कितना हो गया 34, हुआ कि नहीं हुआ। वो बना ही ऐसा होता है कि बाकी वैल्यू कटना से क्या होना उसको सॉल्व होना है। तो अगर मेरा पकड़ है इस चीज को मैं सोच सकता हूं, तो एक लाइन 2 लाइन और क्या हो जाएगा 3 लाइन, इसको तो लिखने की आवश्यकता ही मेरे को नहीं होगी। यही बेसिक सा क्या है इसका सॉल्यूशन है। चलिए